देखो बेटा रिलेशन हम पढ़ चुके थे, अब हम पढ़ेंगे फंक्शन। क्या पढ़ेंगे बेटा? फंक्शन पढ़ेंगे। देखो फंक्शन होता क्या है बेटा? फंक्शन का मतलब होता है कोई भी एक फंक्शन इस तरीके से मैथ्स में बना होता है कि उसमें हम कोई इनपुट डालते हैं और हमें कोई आउटपुट मिलता है, उसका कोई आंसर मिलता है। ठीक, मान लो एक फंक्शन मेरा 2x है। क्या है? 2x। इसमें मैंने अगर 2 डाला तो मुझे क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। अगर मैं इसमें 3 डालूं तो मुझे क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। और 5 डाल दूं तो 10 मिलेगा। तो बेटा फंक्शन क्या है? इनपुट डालो आउटपुट निकालो। एक तरफ से आलू, एक तरफ से सोना। खैर ये वाला फंक्शन तो खाली राहुल गांधी के पास है। देखो वाला देखो बेटा, फंक्शन 3 तरह के हैं। कैसे हैं? 3 तरह के फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन है वन फंक्शन। क्या? या ऑन फंक्शन। क्या? ऑन फंक्शन या वन का मतलब होता है 1 on 1। क्या? 1 on 1। आ जा मेरे यहाँ सामने। अगला है बेटा ऑन टू। क्या है? और बेटा लास्ट है 1 on 2। ये तो खुद दिखाई दे रहा है कि भैया ये जब दोनों प्रूव हो जाएंगे तो ये वाला हम मान लेंगे। बेटा इसको इंजेक्टिव भी कहते हैं। ठीक, हाँ बेटा इंजेक्ट कर दिया, इंजेक्शन लगा दिया। और ये क्या है ऑन टू? इसको बेटा सर्जेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्जेक्टिव। हाँ, और इन दोनों के मिश्रण को क्या बोलेंगे? इसको हम बाइजेक्टिव। बाई का मतलब दो, जिसके अंदर दोनों फंक्शन आ जाए तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। समझ में आया? अब बेटा और समझ में आएगा जब इसको हम आगे पढ़ेंगे। देखो बेटा वन फंक्शन का ये मतलब होता है कि भाई कुछ भी आउटपुट डाल रहा हूँ फंक्शन में तो मुझे इनपुट मिल रहा है। लेकिन याद रखना यहाँ पर एक ही कंडीशन है सिर्फ। वो क्या कंडीशन है? वो ये कंडीशन है कि भाई यहाँ पर कुछ भी इनपुट डालने पे x1 फंक्शन में और जो भी मेरा रिजल्ट निकल के आए उसको उसका इमेज बोलते हैं। जिससे रिलेशन बने, रिलेशन जो बन रहा है बोलते हैं इमेज है उसका। तो जैसे 1 का किससे रिलेशन हो रहा है? ए से। ये मानो 1 डाला फंक्शन में, ए मिला, तो ये कह सकते हो कि ए इज द इमेज ऑफ 1। ये तो हम पढ़ के आ चुके 11th क्लास में। ठीक है, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है बेटा? यहाँ कंडीशन ये है कि याद रखना यहाँ पे कि एक जो भी इनपुट होगा उसका एक ही इमेज इस तरफ होगा, डुअल इमेज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ए 2 भी डाल रहा हूँ तो भी शायद उसका आंसर ए आ जाए। नहीं, यहाँ चेक करो बेटा, 1 का ए, 2 का बी, 3 का डी, 4 का सी। सेम है क्या किसी का? ऐसा हो रहा है कि 4 का सी भी आ रहा है और 4 का डी भी आ रहा है, ऐसा कुछ है? नहीं ना। तो याद रखना बेटा यहाँ जो हमारा फंक्शन होगा, जो भी फंक्शन में इनपुट जा रहा है उसका एक ही इमेज उस तरफ बनेगा। समझ में आ गया? वो क्या है? वन फंक्शन है। क्या है बेटा? वन फंक्शन है। याद रखना इस चीज को। अगला डेफिनेशंस पे टेंशन मत लेना बेटा जो छाप रखी हैं, क्योंकि पेपर में ये डेफिनेशन लिखने को नहीं आती है। साइंस का पेपर नहीं है, मैथ्स से मैथ्स करना पड़ता है। अच्छा, एक बेटा फंक्शन होता है मैनी वन। क्या होता है? मैनी वन। वो इंजेक्टिव नहीं हो सकता। ये मैनी वन है क्या? तो एक जरा एग्जाम्पल देखो मैनी वन का। देखो बेटा ये रहा, देखो बेटा ये रहा दो, ये एक फंक्शन है। देखो देख रहे हो यहाँ पे क्या है? इनपुट 1 2 3 4। यहाँ पर क्या है? ए बी सी डी ए। ये देखो बेटा 1 इनपुट डाला तो क्या आंसर आया? बी। मतलब 1 की इमेज क्या है? बी। और 2 इनपुट डाला तो आंसर क्या है? फिर भी बी आ गया। बेटा 1 के अंदर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, वो मानेगा ही नहीं। वो कहेगा ये फंक्शन 1 तो नहीं है। तो ये कैसा है? मैनी वन। कैसा है? मैनी वन फंक्शन है। समझ में आ गया? तो जो भी मैनी वन फंक्शन होता है वो बेटा हमारा इंजेक्टिव तो नहीं हो सकता। मतलब ऑन फंक्शन, 1 on 1 फंक्शन की 1 का 1 ही हो और 1 on 1 2 और मैं बात खत्म। ठीक है, अगला देखो ऑन टू। क्या बेटा? ऑन टू का मतलब क्या है बेटा? ऑन टू को बोलते हैं सर्जेक्टिव। क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव। इसको समझो थोड़ा सा। इसको ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है मुझे मतलब नहीं कि यहाँ पर क्या है, मुझे मतलब नहीं कि फंक्शन में इनपुट क्या जा रहा है। ये जो पहला अंडा है ना, मुझे तो इससे कोई मतलब है, मैं तो सिर्फ ये देखूंगा। क्या देखूंगा? ये यहाँ का मुझे ध्यान रखना है। यहाँ पे एक भी बंदा छूटना नहीं चाहिए, सबका रिलेशन होना चाहिए, सबकी इमेज बननी चाहिए। अगर कोई छूट गया तो वो मेरा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ये है भाई ऑन टू। समझ में आया? ठीक, तो बेटा इसके अंदर यही बता रहे थे, चाहे हम यहाँ पे छोड़ जाए पर यहाँ पे इसका फंक्शन। हाँ, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो सब कुछ इससे लेना देना, इसमें कुछ नहीं छूटना चाहिए मेरा। ठीक, अब चाहे यहाँ से 2 बार रिलेशन बन रहा हो, चाहे यहाँ मैनी वन फंक्शन बन रहा हो। जैसे दिखा देता हूँ, देखो अब ऑन टू क्या नहीं होगा एक बार देखो बेटा। यहाँ देखो इस सारे फंक्शन में सबका कुछ ना कुछ रिलेशन बन रहा है, इमेज बन रही है। ई छूट गया यहाँ पे, और ये ही मुझे नहीं चाहिए था। मुझे चाहिए था कि मेरे इस वाले अंडे में आउटपुट में मेरा कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। और यहाँ मेरा क्या हो गया? छूट गया। चाहे मैनी वन ही सही, लेकिन छूट गया तो मेरे लिए क्या है? ऑन टू नहीं है। अगला देखो 1 फंक्शन है, 1 की ए, 2 का बी, 3 का डी के साथ और 4 का सी। ई छूट गया फिर से। ये क्या है? 1 तो है फंक्शन, लेकिन नहीं, वो ऑन टू नहीं है। वेरी गुड बेटा, समझ में आ गया तुम्हें तो।
अच्छा बेटा, अब ऐसा एक फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, उसे हम बाइजेक्टिव, बाई का मतलब दो, जिसके अंदर दोनों फंक्शन हो तो बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव तो याद रहेगा, भूल नहीं पाओगे बाइजेक्टिव। और इंजेक्टिव का मतलब है फंक्शन का इंजेक्शन लग जाता है सबसे पहले, है ना, और फिर बीच वाला तो सब्जेक्टिव है ना। देखो, तो ऐसा फंक्शन जो ऑन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो बेटा ये देखो कंडीशन 1 1 के लिए क्या चाहिए कि भैया यहाँ पर जो भी इनपुट हो उसका एक इमेज बने, एक ही रिलेशन बने, मैनी वन काम ना हो, यूँ नहीं हो एक के दो के साथ संबंध चल रहे हैं, ये नहीं होगा, एक का एक के साथ। तो 1 का किसके साथ बी, 2 का सी, 3 का ए, 4 का डी। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, ऑन ऑन हो गया या 1 1 हो गया, 1 on 1 हो गया, ठीक है, इसने सेटिस्फाई कर दिया। अब दूसरी कंडीशन है ऑन टू भी होना चाहिए, मतलब ये गया भाड़ में, लेकिन मेरा इस वाले अंडे में आउटपुट में x2 में एक भी नंबर बिना छूटना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, और छूट भी नहीं रहा। तो क्या है ये फंक्शन मेरा बोथ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन हुआ, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। एक थोड़ा मुश्किल सा सवाल करते हैं, फिर तो बाकी आसान है सब। बेटा एक फंक्शन दे रखा है, प्रूव करो एक फंक्शन है, फंक्शन एन टू एन, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, इधर भी नेचुरल नंबर है, पहले गोले में भी, तो जो आउटपुट आ रहा है, इनपुट डाल रहा हूँ नेचुरल, तो आउटपुट भी क्या आएगा, नेचुरल आएगा। क्वेश्चन समझ में आया तो आधा काम खत्म। ठीक, फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x, ये एक फंक्शन दे रखा है। ये बोल रहा है भाई यहाँ मैं कुछ भी डालूं, निकल कर भी जो भी आएगा वो भी एक नेचुरल नंबर ही होगा, और प्रूव करो कि 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, कुछ ना कुछ छूट जाएगा। ठीक है भाई, सबसे पहले अपना फंक्शन राइट डाउन कर लो। फंक्शन दे क्या रखा है, तो फंक्शन दे रखा है ये। अब बताओ यहाँ पर अगर मैं दो गोले बनाऊं, एक्स फंक्शन है तो पहला होगा x1, दूसरा होगा x2, ऐसे लिखते आए हैं अभी तक, ऐसे ही लिखते भी हैं। तो अगर पहले वाले के लिए फंक्शन क्या होगा, f(x1) 2x1, दूसरे वाले के लिए f(x2) 2x2। समझ में आ गया, दोनों का आमने सामने रखूंगा और बराबर होने चाहिए, यहाँ जो भी पुट करूँ वैसा यहाँ पर भी आना चाहिए, एक मतलब नेचुरली आना चाहिए दोनों तरफ। ठीक है, यहाँ देखो, तो यहाँ देख के रखा था फंक्शन 2x1 और यहाँ पे 2x2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आया x1 इक्वल्स टू x2, मतलब x1 जो भी था वही x2 आया। तो हाँ भाई 1 1 तो है, 1 1 तो है। अब इसकी जगह मैं x की जगह x1 की जगह x2 लिख दूँ, यहाँ x3 लिख दूँ, x4 लिख दूँ, कुछ भी करूँ कट के तो वो बराबर ही हो जाएगा। तो 1 1 हो गया। हाँ भाई, ये जो भी है उसका एक रिलेशन वहाँ पर बन रहा है और इसके अलावा दूसरा नहीं बनेगा। ठीक है, अब बेटा ऑन टू के लिए सर्च करो, क्या ऑन टू के लिए। अब कुछ भी नहीं हुआ, हमने बेटा यहाँ पर क्या मान लिया, पहला वाला अंडा मान लिया x, दूसरा वाला y मान लिया। और x वाले के अंदर क्या होंगे, छोटे x के एलिमेंट होंगे, हम समझते हैं स्मॉल एलिमेंट हो गए, है ना। बड़ा अगर x है तो छोटा क्या होगा, स्मॉल x, और यहाँ बड़ा y है तो अंदर क्या, स्मॉल y। समझ में आ गया। अच्छा, ये कह रहा है भाई स्मॉल y रिलेटेड टू किसके, मतलब इस बड़े गोले के y के, और छोटा x बड़े वाले x के, इन दोनों का गोला बन गया। ठीक, ये बोल रहा है भैया कुछ भी करूँ यहाँ पे f(x) मेरा फंक्शन कुछ भी हो, हमेशा क्या आएगा, y के बराबर आना चाहिए, मतलब वहाँ कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। एलिमेंट कुछ भी यहाँ का लिया है तो वहाँ का भी एलिमेंट वो होना चाहिए, मतलब पकड़ा जाएगा, छूटेगा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मेरा f(x) था क्या 2x, और y को मैंने y लिख दिया, इसका फंक्शन पता नहीं, तो ये क्या लिखेगा x इक्वल्स टू y बाय 2। मानो मैं y ले लेता हूँ 1, एक नेचुरल नंबर है ना 1, तो अगर मैंने यहाँ नेचुरल लिया है तो बेटा ये भी एक नेचुरल नंबर ही निकल के आना चाहिए था, है ना। फंक्शन तो ये कहता है ना, फंक्शन क्या है, f इज n2n, फंक्शन इज n2n, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर ही निकल के आना चाहिए। चाहे यहाँ डालूं तो यहाँ भी नेचुरल, और यहाँ डालूं तो यहाँ भी नेचुरल आना चाहिए। अब आप बोलोगे भैया यहाँ x की जगह पे वैल्यू क्यों नहीं ली, भैया ले तो लेता, फिर भी क्या आता, वैल्यू फाइंड होती नहीं ढंग की, और हमें तो प्रूफ करना है भाई, क्वेश्चन ने खुद बोल रखा है प्रूफ करो कि ऑन टू नहीं है, तो मैं तो कंडीशन ऐसी जान के बनाऊंगा ना। देखा था 10th में, वो 11th में करके आए थे ट्रिग्नोमेट्री, तो हम जानबूझ के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते थे कि हम सॉल्यूशन की तरफ जाएं, ना कि सॉल्यूशन से दूर जाएं। ठीक, तो बेटा क्या आया, x इक्वल टू 1/2 आया, जो कि नेचुरल नंबर है ही नहीं। ठीक, मतलब y को नेचुरल रखने पे x नेचुरल आया ही नहीं, इसका मतलब ये नंबर तो छूट जाएगा, इसका तो कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं, तो बेटा ये मेरा ऑन टू नहीं हो सकता। ठीक है, और 1/2 इसलिए नेचुरल नहीं हो सकता क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 2 3 और इन्फिनिटी तक जाते हैं, और 1/2 इसलिए नहीं हो सकता कि बेटा इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर नेचुरल नंबर आएगा ही नहीं। करके देख लो, 0.5 आएगा जी इसका आंसर, क्या है 0.5, और 0.5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है बेटा, फंक्शंस खत्म हो गए।